एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह सरकारी शिक्षक बनने से संबंधित है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे चैनल पर एवं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट किए हुए हैं कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या सही तरीका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या उपाय है, कैसे आप जो है सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए आज जो है बिना प्रशिक्षण के आप नहीं बन सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं किया है वो भी सरकारी शिक्षक बन जाता था, लेकिन आज के डेट में केंद्र सरकार ने ऐसा नियम पारित कर दिया है कि बिना प्रशिक्षण वाले अब सरकारी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए सरकारी शिक्षक बन जाएंगे तो समझिए कि आपका सपना इस समय जो है इस जीवन में पूरा अब जो है नहीं होगा। अब बात आई कि प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें, तो आपको हम बताते चले कि हिंदुस्तान में शिक्षक बनने के लिए, सरकारी शिक्षक बनने के लिए दो प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। एक है बीएड और दूसरा है डीएलएड। मतलब कि बीएड या डीएलएड करके आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। तो अब समस्या यह आई कि विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन दोनों है, हम बीएड भी कर सकते हैं और डीएलएड भी कर सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी समस्या का समाधान कर रहे हैं जो कि काफ़ी विद्यार्थियों की समस्या है। तो सबसे पहले आपको हम प्रारंभ करते हैं बीएड के बारे में कि बीएड करने से क्या लाभ है और क्या हानि है, और डीएलएड करने से क्या लाभ और क्या हानि है, और दोनों में तुलनात्मक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले बीएड के बारे में बताते हैं कि बीएड करने से क्या क्या हो सकता है। तो आपको बताते चलें कि अगर आप बीएड कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप जो है सबसे पहले 10+2 का भी शिक्षक बन सकते हैं, हाई स्कूल का शिक्षक बन सकते हैं, एवं आप जो है मिडिल स्कूल का भी शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक, यानी कि मिडिल स्कूल या फिर 9th 10th हाई स्कूल, और आप 10+2 के भी शिक्षक बन सकते हैं। आपको बताते चलें कि अगर आप बीएड के अलावा, ध्यान दीजिए, अगर आप बीएड के अलावा पीजी किए हुए हैं तो ही आप 10+2 के शिक्षक पुनः रिपीट करके आपको बता देते हैं कि अगर आप सामान्य रूप से ओनली स्नातक और बीएड किए हैं तो आप 10+2 के टीचर नहीं बन सकते हैं। 10+2 के टीचर बनने के लिए आपको किसी खास विषय में पीजी होना अति आवश्यक है। अगर आप जिस विषय में पीजी हैं आप उसी विषय के शिक्षक जो है बन सकते हैं। अगर आप स्नातक सिर्फ किए हुए हैं और पीजी यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम नहीं किए हैं तो समझिए कि आप 10+2 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्नातक किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं तो आप सिर्फ 9th 10th का ही शिक्षक बन सकते हैं या फिर मिडिल स्कूल का। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट हुआ कि अगर आप बीएड और स्नातक सिर्फ हैं तो आप जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक मिडिल स्कूल में एवं 9th 10th हाई स्कूल में, एवं अगर आप बीएड के अलावा एमए, एमकॉम भी किए हुए हैं तो आप जो है 10+2 का भी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन एक और बात बताते चलें कि नया रूल के अनुसार बीएड जो किया है 1 से 5 तक के टीचर भी बन सकता है। जी हाँ, 2020 के नियम के अनुसार अगर बीएड आप किए हैं तो 1 से 5 तक के भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन उसमें एक और है, उसमें अलग से 6 नौकरी होने के बाद आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा कोई कोर्स करना पड़ता है। तो जब नौकरी हो ही जाएगी तो लोग कर ही लेंगे। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट हुआ कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर
5 तक एवं 6 से लेकर 8 तक, 9th 10th तक एवं अगर आप पीजी किए हुए हैं तो 10+2 तक का टीचर बन सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि अगर आप बीएड के साथ पीजी किए हुए हैं तो कक्षा 1 से लेकर 10+2 का टीचर आप बन सकते हैं। अब आपको बताते रहे हैं डीएलएड के बारे में। जी हाँ, डीएलएड के बारे में आपको बताते चले कि डीएलएड में नामांकन जो है इंटर बेसिस पर होता है और उसमें ग्रेजुएशन के नंबर या उसके पूर्णांक प्राप्तांक को नहीं देखे जाते हैं। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक के ही टीचर बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक का ही शिक्षक बन सकते हैं। आप हाई स्कूल या फिर 10+2 का शिक्षक जो है आप नहीं बन सकते हैं। पुनः बताते चलें कि अगर आप इंटर बेसिस पर नामांकन कराए हैं डीएलएड में तो आप जो है ओनली 1 से 5 तक का ही शिक्षक बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप इंटर लेवल पर ही डीएलएड में नामांकन कराए हैं तो आप सिर्फ, पुनः आपको रिपीट कर देते हैं कि यही मूल चीज़ है कि अगर आप इंटर लेवल पर ही आप डीएलएड में नामांकन कराए हैं तो आप जो है 1 से 5 तक का ही टीचर बन सकते हैं, 6 से 8 तक का नहीं। वहीं अगर आप स्नातक भी पास हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप स्नातक पास हैं और डीएलएड भी किए हैं तो आप 1 से 5 एवं 6 से 8 का भी शिक्षक जो है बन सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि बीएड करने से जहां आप 1 से लेकर 10+2 का भी शिक्षक बन सकते हैं, वहीं आप डीएलएड करने से 1 से लेकर आप 8 तक का शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि प्राइमरी एवं मिडिल का आप शिक्षक बन सकते हैं। पुनः अगली जानकारी यह है, आपको बताते चलें कि बिहार में प्राइमरी टीचर में औरतों का 50% अलग से आरक्षण दिया हुआ है। पुनः रिपीट, ये जानकारी आप निश्चित रूप से जानें कि प्राइमरी शिक्षक में 1 से लेकर जो है 5 में और 6 से लेकर 8 में, यानी कि 1 से लेकर 8 तक जो भी वैकेंसी आती है बिहार में, तो उसमें महिलाओं को अलग से 50% जो है सीट आरक्षित रहता है, जबकि हाई स्कूल और 10+2 में इस प्रकार की सुविधा नहीं है। वहाँ पर सामान्य रूल जो लगता है, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि बिहार में किसी भी नियुक्ति में महिलाओं का 35% जो आरक्षण है वही वहाँ पर मिलता है, लेकिन 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक जो नियुक्ति होती है प्राइमरी मिडिल की, वहाँ पर 50% औरतों का ही आरक्षण है। अब पुनः दोनों से तुलना करते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा उपयोगी है। बीएड ज़्यादा उपयोगी है तो डीएल ज़्यादा उपयोगी है। तो शॉर्ट में यहाँ बता देना चाहते हैं कि बीएड जहाँ 1 से लेकर 10+2 का शिक्षक बन सकते हैं, वहीं आप डीएलएड करने से 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन दूसरी विशेषता यह है कि जो है डीएलएड का फीस कम है, जबकि बीएड का फीस जो है डीएलएड की अपेक्षा ज़्यादा है। दूसरी जानकारी यह है कि प्राइमरी एवं मिडिल में वैकेंसियाँ ज़्यादा आती है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि आपके आसपास, घर के आसपास भी प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, वहीं हाई स्कूलों की संख्या एवं 10+2 की संख्या जो है काफ़ी कम है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए कि दोनों में वैकेंसी कहाँ ज़्यादा आती है, तो निश्चित रूप से जो है हाई स्कूल 10+2 की अपेक्षा प्राइमरी एवं मिडिल में जो है वैकेंसियाँ ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार इस दृष्टिकोण से जो है देखा जाए तो आपका मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल वैकेंसी के हिसाब से बेहतर है। और चले औरतों के हिसाब से देखा जाए तो हाई स्कूल एवं पुनः आपको बता देते हैं कि जो है औरतों के हिसाब से देखा जाए, महिलाओं के हिसाब से देखा जाए तो वो जो है डीएलएड अच्छा है, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक नियोजन में उन लोगों को 50% का बिहार में आरक्षण जो है दिया जा रहा है, तो नौकरी पाने की संभावना उसमें ज़्यादा है। अगला बात बताते हैं कि अगर आप बीएड या डीएलएड कर लेते हैं तो भी आप डायरेक्ट शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसके लिए टीईटी, एसटीईटी सेंटर, टीईटी, कोई भी आपको टीईटी पास करना होगा। तो आपको बताते चलें कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो हाई स्कूल एवं 10+2 का
का शिक्षक बनना चाहते हैं तो ऐसे रूल तो है कि प्रति साल STET की परीक्षा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन वहीं DELED के लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है सरकार लेवल पे, स्टेट लेवल पे तक कोई TET परीक्षा हर एक साल संभव नहीं है, लेकिन सेंटर TET की साल में 2 बार परीक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार DELED करने से आप TET या जिसको सेंटर TET बोलते हैं उसको पास होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि निश्चित रूप से साल में 2 बार सेंटर TET की परीक्षा होती ही है। तो उसमें जो है अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जल्दी पास कर सकते हैं। लेकिन आप BEd करके 10+2 या फिर हाई स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं तो राज्य सरकार जो है समय पर ऐसा नहीं कर पाती है। STET की जो परीक्षा होती है 4-5 साल के अंतराल पर ही संभव हो पाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि सीट ज़्यादा किसमें है, तो सीट की दृष्टि से देखा जाए तो टीचर ट्रेनिंग जो DELED है वो बेहतर है, क्योंकि अगर 10+2 में 1000 वैकेंसियाँ आती हैं तो निश्चित रूप से प्राइमरी और मिडिल में जो है 10,000 वैकेंसियाँ आती हैं। तो सीट की दृष्टि से जो है DELED बहुत बेहतर है। दूसरा है औरतों की दृष्टि से देखा जाए, महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो भी DELED BEd से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको 50% जो है सरकार जो है आरक्षण दे रही है। अगला यह फायदा है कि हाई स्कूल के शिक्षक बनने के लिए, 10+2 के शिक्षक बनने के लिए सरकार जो है, राज्य सरकार जो है समय समय पर सही ढंग से STET की परीक्षा नहीं ले पाती है। वहीं आप 1 से लेकर 5 तक या 6 से लेकर 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट लेवल तो नहीं, लेकिन सेंटर TET की परीक्षा साल भर में 2 बार अवश्य हो पाती है। तो हम आपको लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया है कि आप जो है BEd करें या DELED करें। ऐसे पूरी दोनों की अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है। BEd करने के बाद आप M.Ed भी कर सकते हैं और M.Ed करने के बाद आप BEd कॉलेज के लेक्चरर भी बन सकते हैं। तो ऐसे DELED BEd अपनी अपनी रुचि के हिसाब से है, आपको जो रुचि आए तो वही आपका बेहतर है। अगला बता, इस सभी जानकारी से स्पष्ट हो गया कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए BEd जो है बेहतर है। उसकी संभावनाएं आगे बढ़ने की अनंत हैं। BEd के बाद आप M.Ed कर सकते हैं, M.Ed के बाद आप PhD कर सकते हैं। इस प्रकार आप कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और इत्यादि ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। वहीं आप DELED करते हैं तो आपका टीचिंग का कार्य जो है बच्चों को ही पढ़ाना है। अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है DELED से बेहतर जो है BEd होगा। लेकिन वहीं आप अपने घर के आसपास ही नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि जानकारी है कि प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल की संख्या ज़्यादा है, तो उनके लिए जो है BEd से बेहतर जो है DELED होगा। आपको बताते चलें कि अंततः जो है हर एक आदमी की अपनी अपनी रुचि है, दोनों की अलग अलग खूबियां हैं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर आपके जिसमें रुचि है, छोटे बच्चों को पढ़ाने में रुचि है, घर के आसपास रहने की रुचि है, तो आप ऐसे परिस्थिति में जो है DELED का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन वहीं जो है आपको बहुत आगे बढ़ने की कोशिश है, आप M.Ed करना चाह रहे हैं, PhD करना चाह रहे हैं, NET करना चाह रहे हैं, कॉलेज का लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार के ऊंचे उड़ने वाले लोगों के लिए BEd का विकल्प जो है बेहतर है। तो हमको अनुमान है कि आप आज की इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन एक वीडियो में समय का अंतराल को देखते हुए सभी कुछ बताना संभव नहीं है। अगले वीडियो में हम अलग से बताएंगे कि BEd करने से पूरा लाभ क्या है और DELED करने से लाभ क्या है। एक वीडियो में दोनों का गुणगान करना, दोनों को कमियां बताना संभव नहीं है। तो BEd के संपूर्ण लाभ एवं DELED के संपूर्ण लाभ एवं BEd एवं DELED करने के बाद नौकरी कैसे पाएं, ये सभी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल अवश्य कर लें। साथ ही शिक्षा संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज AB जानकारी पर जाकर वहां पर पेपर का कटिंग शिक्षा संबंधित आप पढ़ सकते हैं, नई नई जानकारियाँ ले सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पर भी जाकर एजुकेशन संबंधित नई जानकारी या फिर विवादित जानकारी की एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार की समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ आपको नित्य जो है उपलब्ध कराती
करा दी जाएगी, जिससे आप एवं अपने संगी संबंधियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपको हम बताएंगे, जिससे कि आपका समस्याओं का, आपका उलझन का समाधान हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद करेंगे और आपको अंत में कहना चाहते हैं कि घर में रहें।